हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक नए लीड कोड क्वेश्चन के साथ आए हैं। एंड वो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली आज हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं, दैट इज निम गेम। निम गेम। अब वैसे तो हम लोगों को पता नहीं भाई ये क्या होता है। ये इसी क्वेश्चन में दिया है, 292 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल लो और आ जाओ फटाफट। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि हमारे पास है ना कुछ पत्थर पड़े हैं, या मान लो कंचे पड़े हैं, कंचे कंचे पड़े हैं। तो हम क्या करेंगे कि कंचों का यूज करेंगे एक गेम खेलने के लिए। मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक सेकंड रुकिए। हाँ। मान लो भाई ये कंचे हैं, गोल तो नहीं बने लेकिन मान लो ये कंचे हैं सारे। तो कंचे हैं तो क्या है, एक तो दो लोग खेल रहे हैं गेम में, एक पर्सन वन है, एक पर्सन नंबर टू है। भाई रुक जा यार, तू रुक जा रुक जा। भाई तेरी जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुको यार। हमें बेसिकली क्या करना है, तब मैं वैसे बता देता हूँ। जो पर्सन नंबर टू है वो, हाँ, पर्सन नंबर टू अपना पहला जो बारी है वो आ रही है पर्सन नंबर वन की। पर्सन नंबर वन की अगर बारी आ रही है तो पर्सन नंबर वन क्या करेगा भाई, जितने मर्जी चाहे कंचे उठा सकता है, लेकिन वो एक से तीन के बीच में ही होने चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो बंदा एक कंचा उठा सकता है और कम से कम वो बंदा दो कंचे ज्यादा से ज्यादा तीन उठा सकता है और कम से कम एक उठा सकता है, लेकिन उठाना जरूर है। और जो लास्ट वाला जो कंचा उठाएगा ना वही बंदा विनर होगा गेम का। मतलब कि मान लो ये मैं हूं, ये आप हो। अगर मुझे विनर बनना है तो मुझे क्या करना होगा। मान लो पांच कंचे पड़े हैं पहले हमारे पास, तो आप लोग हो, पहले मेरी बारी आएगी तो मैं क्या करूंगा, पांच में से मान लो मैंने एक कंचा उठा लिया। मान लो एक्स उठा लिए, तो अब आपके लिए कितने बचे, फाइव माइनस एक्स। फाइव माइनस एक्स कंचे बचे। अब इतने कंचे हैं, ये तीन से कम होने चाहिए अगर मुझे आपसे जीतना है तो। फाइव माइनस एक्स तीन से कम होना चाहिए अगर मुझे आपसे जीतना है तो। क्योंकि अगर पांच माइनस एक्स मान लो तीन या उससे कम हुआ तो आप लोग उठा लोगे उनको। ये आपने उठा लिए तो आप फिर जीता कौन, आप जीत गए। लेकिन अगर ये तीन से ज्यादा हो गए तो फिर मैं जीत जाऊंगा। यानी कि बात ये है कि अगर ये आप मेरे को आपके उठाने का मतलब ऐसा चांस ही नहीं छोड़ना है, तभी मेरी पॉसिबिलिटी होगी जीतने की। नहीं तो वो आपके हाथ में होगा। मतलब मेरे को वो सिचुएशन क्रिएट करनी है कि सिर्फ मैं ही जीत पाऊं, आप नहीं जीत पाओ। तो वो तो ऐसे ही क्रिएट होगी कि मान लो अगर वो तभी पॉसिबल भी तभी हो पाएगा जो एन है, वो अगर मान लो चार का मल्टीपल हुआ तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मान लो मैंने एक कंचा उठाया, अगर देखो देखते हैं, ये मैंने आपको बताया, इसको ध्यान से समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इस बात को। मान लो एन चार का मल्टीपल है, चार का मल्टीपल मतलब, एक बार आपको लीड कोड पे लेके चलते हैं, एक सेकंड रुकिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे ये देखिए, इसको उधर छोड़ देते हैं, ये जगह घेर रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे निम गेम खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग निम गेम योर फ्रेंड, ठीक है। इनिशियली हमारे पास एक हीप ऑफ स्टोन, कुछ मतलब पत्थर पड़े हैं।
अच्छा, टर्न्स आएंगी अल्टरनेट, मतलब पहले मेरी बारी आएगी उसके बाद आपकी आएगी, ये ऐसा चल रहा है। और एक टर्न में हम एक, मैं मान लो मिनिमम तो एक और मैक्सिमम चार, तीन इतने स्टोन्स उठा सकता हूँ, इनमें से मेरी मर्जी कितने उठाऊं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने केस दे रखा है कि अगर मैं चाहूं, मतलब ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी कि मैं पक्का जीतूं, तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अब देखते हैं क्या बात है ये है। हाँ, एन इज इक्वल टू चार दिया इन्होंने। एन इज इक्वल टू चार का मतलब क्या है कि चार पत्थर थे। अब आप कितना ही जोर लगा लो, आप चार में से कितने उठाओ। मान लो पर्सन नंबर वन आप हो और पर्सन नंबर टू मैं हूं। अब आपको हमेशा जीतना है, ये कंडीशन है। तो अगर आप जीतोगे तो रिटर्न ट्रू होगा, अगर मैं जीतूंगा तो रिटर्न फॉल्स। तो आप चाहे कितना ही जोर लगा लो, अगर वो स्टोन चार हैं तो आप मान लो एक उठा लोगे, एक उठा लोगे तो मैं तीन उठा लूंगा बचे हुए, तो मैं जीत जाऊंगा। अगर आपने दो उठाए तो मैं भी दो उठा लूंगा। अगर आपने एक उठाया तो मैं तीन उठा लूंगा। तो जीतूंगा मैं ही पक्का। इसका मतलब आप हारोगे, इसमें आपके जीतने के चांस नहीं है। यानी कि अगर एन चार का मल्टीपल हुआ तो मान लो अगर ये तो चार थे शुरू वाले, फिर अगले चार, मान लो हमारे पास आठ पत्थर थे, तो आपने उठाए दो, तो मैंने भी दो उठा लिए। अब बचे चार, उनमें से भी अब आप, क्योंकि मैं सोचूंगा कि लास्ट में चार बचे और आपको उठाना ही पड़े, आपने उठाए, उठाना पड़ेगा आपको, तो फिर बचे हुए मैं उठा लूंगा, तो मैं विनर हो जाऊंगा। यानी अगर एन चार का मल्टीपल हो गया तो फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। इफ एन परसेंटेज फोर इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद क्या करना है हमें, रिटर्न फॉल्स, और एल्स एल्स रिटर्न ट्रू। आप करते हैं इसको रन, देखिए, अब देखना मैजिक। सबमिट कर देते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये इजी सा क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो दोस्तों, गुड बाय। और तो